आज हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलॉग्स बोलते हैं। ये बैंकिंग में 5 क्वेश्चन मस्ट है कि 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा ही, यानी इस चैप्टर को हमको ध्यान से करना है एकदम। और इस चैप्टर में मेन क्या है कि हम जो आप लोग को सिखाएंगे वो मेन वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम बना करके किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। तो मेन 4 टाइप का स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको, और उसी स्टेटमेंट बेस्ड क्या होगा, हम लोग को डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इन जनरल ये जान लेंगे। इसके बाद में जब बेसिक डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग एडवांस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग पॉसिबल डायग्राम का नाम बताएंगे, हम नाम दे रहे हैं। तो पहले बेसिक डायग्राम सीख लेते हैं, और जब बेसिक डायग्राम अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग पॉसिबल डायग्राम में आएंगे, तब आपको समझाएंगे कि पॉसिबल डायग्राम क्या होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग अभी बेसिक डायग्राम में ही हैं, यानी एक सिंपल स्टेटमेंट लेते हैं और उस स्टेटमेंट का हम लोग सिंपल एक डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बताते हैं हम लोग। तो मेन 4 टाइप का स्टेटमेंट है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर 1, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कुछ ए क्या है, बी है। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम से, यानी ये ए का गोला है और ये बी का गोला है, राउंड राउंड करके सेव कर लिया हम लोग। और देखिए सम ए यानी ए का ये वाला पोर्शन क्या है, बी है, यानी सम ए आर बी, ए का जो शेडेड रीजन है ये क्या है, बी है, यानी दोनों में कॉमन है। अब देखिए, अब अगर आप बोलेंगे कि जो ए का शेडेड रीजन नहीं है ओके, इसका मतलब बी नहीं है, तो नहीं, हम ऐसा 100% नहीं बोल सकते। ये पोर्शन कंफर्म्ड है कि बी है, बट ये वाला पोर्शन क्या है, कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये बी हो भी सकता, बी नहीं भी हो सकता है। तो फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हम लोग, यानी यहां पर हमको जो रहना है एकदम डेफिनेट स्टेटमेंट में बोला है, जस्ट केवल हमको वहीं फोकस करना है। तो सम ए और बी, तो ए और बी का कॉमन पोर्शन ये रहा, जस्ट हमको फोकस यही पर है, यानी इसका जो शेडेड रीजन नहीं है उस पर फोकस नहीं करेंगे हम, बी का जो अनशेडेड रीजन है उस पर फोकस नहीं करेंगे हम। फिलहाल दोनों का शेडेड रीजन फोकस कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, जितना भी ए है सब बी है, जितना भी ए है सब बी है। देखिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखिए ए है, जितना भी ए है सब बी है, जितना भी ए है सब बी है, यानी बी के अंडर में सब क्या है, ए आया, यानी ऑल ए आर बी। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। जब भी ऑल बोलेगा यानी ऑल ए आर बी, यानी जो लास्ट वाला है उसका अंडर में क्या होगा, ये पहला वाला होगा, यानी ऑल ए आर बी। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं नो ए इज बी, यानी नो ए इज बी यानी कोई भी ए बी नहीं है। इसका मतलब ए में बी में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका डायग्राम यही ड्रॉ कर देना, यानी ए में और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और बी इंटरसेक्ट करने का बात ही नहीं है, यानी ए और बी में कोई भी रिलेशंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 में चले आते हैं। एक है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है। मान लीजिए जैसे ये ए ले लिए हम, तो ए का ये वाला पोर्शन जिसको हम डार्क कर दिए हम, ये वाला पोर्शन क्या बोल रहा है कि बी नहीं है। ए का ये वाला जो डार्क वाला पोर्शन है, जो डार्क रीजन है, ये क्या है, बी नहीं है। तो जो अनडार्क है वो क्या होगा, नहीं पता मुझे, हम उसको नहीं बता पाएंगे कि वो ए बी है या बी नहीं है। जब सबको, लेकिन ये वाला पार्ट हमको 100% डेफिनेट है कि ए का ये वाला पोर्शन क्या है, बी नहीं है। तो जस्ट केवल हम लोग इस पोर्शन पर ही फोकस करेंगे जो शेडेड रीजन है, जो मतलब हम लोग काला करके जो गोल कर दिया हम लोग, जस्ट केवल उस पर ही फोकस करेंगे। बाकी पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे कि बाकी वाला पोर्शन बी है या बी नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है। तो जो डेफिनेट है वो डेफिनेट है। तो सिंपल अगर बोलेंगे ये 4 टाइप का स्टेटमेंट है, उसका ड्राइंग हम लोग इस तरह से करेंगे। क्या बोले हम, सबसे पहले सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी ए और बी में कुछ का रिलेशन है, तो दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑल ए आर बी, यानी ऑल ए आर बी, जितना भी ए है सारा बी है, जितना भी ए है सारा बी है, यानी बी के अंडर में क्या है, सब ए है, बी के अंडर में ए है। चलिए नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, नो ए इज बी, यानी ए और बी में
कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा, सम ए आर नॉट बी, कोई भी सम ए, कोई भी तो नहीं बोलेंगे, सम ए यानी कुछ ए बी नहीं है। तो ए का हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये जो डार्क रीजन है जिसको हम काला करके रखे हैं, ये वाला ए क्या है, बी नहीं है। तो बाकी रीजन नहीं पता मुझे, डेफिनिट नहीं है, तो हम फिलहाल अभी डेफिनिट में ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं तो ये वाला पोर्शन आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बेसिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, अब ये जो 4 डायग्राम ड्रॉ किए हम, इसको बोलते हैं हम बेसिक डायग्राम। यानी जनरली मेरा क्वेश्चन में रहेगा कुछ भी तो हम लोग डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम लोग, यानी ये हम लोग का बेसिक डायग्राम है, यानी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करके ही हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तो आपको इजी पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग आएंगे और इसका एडवांस में। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है ये देख लेते हैं। चलिए तो ये हम इरेज करते रहे, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये वाला पोर्शन। आज हम लोग जो मेन सीख रहे हैं, बहुत सारा कंक्लूजन है, तो आज हम लोग सीख रहे हैं कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एंड ऑल। कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एंड ऑल। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करवाते हैं। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर व्हाइट, all white are yellow, no yellow is violet। चलिए ये कुछ स्टेटमेंट लिख लिया हम, इसका हम डायग्राम यहां ड्रॉ करेंगे। हम कंक्लूजन इधर लिख ले रहे हैं, क्योंकि मेन तो हमको यही समझाना है आप लोग को। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन हम पहले ही लिख दिए कि कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एंड ऑल। सम का क्वेश्चन आएगा, ऑल का क्वेश्चन आएगा, सम नॉट आएगा, नो आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, बहुत कुछ है। तो फिलहाल अभी हम जस्ट इसी 2 पर फोकस कर रहे हैं, कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एंड ऑल, पहले ये वाला। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं फिर हम। सम ग्रीन आर येलो, number 2, some blue are, some blue are white, some white are yellow, some blue are violet, some blue are yellow। चलिए बहुत सारा सम ले लिए, अब कुछ ऑल भी ले लेते हैं। all blue are green, all blue are white। एक लास्ट ले लेते हैं, all white are violet। चलिए कितना टोटल 8 क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिससे आपको हम एक ही क्वेश्चन में सम और ऑल का कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे हम। देखिए क्या है, सम ब्लू आर ग्रीन, तो कैसे बोला हम सम का, यह है सम का रिलेशन, सम ब्लू आर ग्रीन, तो इसको हम ब्लू बोल दे रहे हैं, इसको हम ग्रीन बोल दे रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ग्रीन इसको ब्लू, ये आपके ऊपर में है।
तो सम ब्लू आर ग्रीन लिख लिया हम। नेक्स्ट क्या है, सम ग्रीन आर व्हाइट, तो सम ग्रीन आर व्हाइट, यानी ये वाला जो ग्रीन है क्या ये व्हाइट है, यानी ग्रीन व्हाइट का रिलेशन हो गया। अब क्या लिखा, ऑल व्हाइट आर येलो, देखिए ऑल व्हाइट, जितना भी व्हाइट है सब क्या है येलो है, ऑल व्हाइट आर येलो। नेक्स्ट क्या है, नो येलो इज वायलेट, यानी येलो और वायोलेट में कोई रिलेशन नहीं है, चलिए यानी कोई रिलेशन नहीं है। एक बार फिर से देख लेते, देखिए सम ब्लू आर ग्रीन, तो ये रहा सम ब्लू, ये रहा ग्रीन, ये रहा दोनों का सम, यानी ब्लू और ग्रीन में थोड़ा सा रिलेशन है, ज्यादा रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट सम ग्रीन और व्हाइट, सेम सम ग्रीन और व्हाइट, तो ग्रीन और व्हाइट का ये वाला पोर्शन कॉमन है। नेक्स्ट ऑल व्हाइट और येलो, तो जितना भी व्हाइट है सब येलो है, यानी जो व्हाइट है वो येलो का क्या है अंडर में आ जाएगा। और लास्ट वन क्या है, नो येलो इज वायलेट, यानी कोई भी येलो वायोलेट नहीं है, यानी वायलेट और येलो का कोई रिलेशन मेरा नहीं है। चलिए अब हम लोग चले आते हैं, देखिए कंक्लूजन, देखिएगा बहुत इजी है एकदम। अगर ये डायग्राम राइट बन गया तो समझिए आप 80% वही सीख गए। देखिए सम ग्रीन आर येलो, देखिए सम ग्रीन आर येलो, यानी सम, देखिए सम ग्रीन आर येलो, समथिंग अगर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो ऐसा ना, ये ग्रीन है ये येलो है, इसका मतलब ग्रीन और येलो में कुछ कॉमन होगा, यानी ग्रीन और येलो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया होगा। देखिए ये रहा ग्रीन का लाइन और ये रहा देखिए येलो का लाइन, देखिए यानी ये वाला क्या है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ग्रीन और येलो में भी कुछ कॉमन है, ये वाला पोर्शन, इसका मतलब क्या है ये राइट है। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगर नहीं समझे तो हम एग्जाम नेक्स्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है मेरे क्वेश्चन में, सम ब्लू और व्हाइट, यानी ब्लू और व्हाइट में समथिंग ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ब्लू और व्हाइट, यानी ऐसा रिलेशन होना चाहिए ब्लू और व्हाइट में। देखिए ये ब्लू यहाँ है ये व्हाइट यहाँ है, हम क्या देख रहे हैं ब्लू और व्हाइट में कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, कैसे ही बोले आप, यानी सम ब्लू और व्हाइट का मतलब ब्लू और व्हाइट में समथिंग ऐसा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू यहीं खत्म हो जा रहा है। हाँ ब्लू और ग्रीन का रिलेशन है, तो भाई ब्लू और ग्रीन का रिलेशन तो पूछा नहीं है, हमको पूछा है ब्लू और व्हाइट का रिलेशन। यहाँ देख रहे हैं कि व्हाइट और ग्रीन का रिलेशन है, व्हाइट और येलो का रिलेशन है, बट ब्लू और व्हाइट में कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये रॉन्ग है। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा फर्स्ट वन सेकंड वन से। चलिए थर्ड वन देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, सम व्हाइट और येलो, सम व्हाइट और येलो। देखिए हमको पता है कि ऑल व्हाइट और येलो, देखिए ऑल व्हाइट येलो है, सारा व्हाइट ही येलो है, अगर सारा ही व्हाइट येलो है तो सम ऑलवेज राइट होगा। बी केयरफुल, एक लॉजिक बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 100 रुपीज है, हम बोले हमको उसको जो 40 रुपीज दे दीजिए, तो आप आराम से दे पाएंगे, यानी ऑल से सम ऑलवेज राइट होगा। बट अगर हम ऐसा बोले हम कि आपके पास में 40 रुपीज है, बट हम बोले तुम हमको 100 दे दो, तो कैसे दोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी ऑल से सम आ सकते हैं बट सम से ऑल कभी भी नहीं आ सकते। अगर 100 है तो हम वहां से 40 रुपीज दे पाएंगे हम, बट अगर मेरे पास 40 है हम बोले नहीं 100 दो, कहां से दे पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑल से सम ऑलवेज राइट होगा बट सम से ऑल ऑलवेज रॉन्ग होगा। चलिए तो इसका मतलब क्या समझे, सम व्हाइट और येलो, तो हम जानते हैं ऑल व्हाइट और येलो है तो सम अपने आप क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर 100 है तो हम 40 तो दे ही पाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, सम ब्लू और वायोलेट। देखिए ब्लू और वायोलेट में कोई रिलेशन नजर आ रहा है, देखिए ब्लू यहाँ है वायोलेट यहाँ पर है तो कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या लिखा, सम ब्लू और येलो। देखिए सम ब्लू और येलो, ये ब्लू है ये येलो है, देखिए तो दोनों का जो राउंड शेप है, दोनों वेन डायग्राम है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है ये भी रॉन्ग है। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो ये वाला भी। अब देखिए नेक्स्ट इस पे चले आते, देखिए ऑल ब्लू और येलो, ऑल ब्लू और ग्रीन, ऑल ब्लू और ग्रीन। देखिए बट हमको पता है सम ब्लू और ग्रीन, हम यहां बोल रहे ऑल ब्लू और ग्रीन, भाई सम से ऑल अभी बताए थे हम 100 है हम 40 दे पाएंगे, यानी ऑल है हम सम में आ पाएंगे। बट अगर 40 है बोले 100 दो, कहां से देंगे हम, यानी ऑल से सम आ सकते बट सम से ऑल, यानी क्या बोले हम ऑल से अगर सम बोला है तो क्या बोलेंगे ये करेक्ट है, बट अगर सम से ऑल बोल दे तो क्या होगा ये करेक्ट नहीं होगा। हम कभी भी सम से ऑल नहीं जा सकते हैं, यानी 40 रुपीज है हम 100 रुपीज बोल रहे देने के लिए नहीं दे सकते, बट अगर 100 रुपीज है तो 40 रुपीज दे सकते हैं हम। तो बी केयरफुल, ऑल से सम ऑलवेज राइट होगा बट सम से ऑल ऑलवेज रॉन्ग होगा। देखिए क्या बोला ऑल ब्लू और ग्रीन, तो ऑल ब्लू और ग्रीन तो है ही नहीं,
दूसरा अगर ऐसे भी नहीं समझे तो देखिए ऑल ब्लू और ग्रीन बोला है तो हम ये रहा ब्लू, ये रहा ग्रीन, चलिए डायग्राम चेक कर लेते हैं ऐसा डायग्राम है कि नहीं, तो ना ऐसा डायग्राम नहीं है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या ये रॉन्ग। ऑल ब्लू और व्हाइट, देखिए सिर्फ ब्लू और व्हाइट में तो रिलेशन ही नहीं है, और यहां पूछ रहा ऑल ब्लू और व्हाइट, कहां से राइट हो जाएगा भाई, उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑल व्हाइट और वायोलेट, देखिए ऑल व्हाइट और वायोलेट, देखिए सारा व्हाइट क्या है वायोलेट है, भाई व्हाइट और वायोलेट में तो रिलेशन ही नहीं है, तो कहां से राइट होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 क्या लिख लेते हैं हम, ऑल येलो आर व्हाइट, देखिएगा ये वाला ठीक, ऑल येलो आर व्हाइट, ऑल येलो और व्हाइट, देखिए ऑल व्हाइट और येलो है, बट क्या बोला है ऑल येलो और व्हाइट, उल्टा पूछ दिया है। अरे भाई सारा व्हाइट येलो है, बट बोल रहा है कि नहीं सारा येलो व्हाइट है, तो कैसे राइट हो जाएगा भाई। यानी अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम समथिंग ऐसा बनाएंगे, ये रहा येलो और ये रहा व्हाइट, इसको मैच करते हैं यहां से हम, इसका डायग्राम तो ये रहा, इसको मैच करते हैं यहां से, देखिए मैच हो रहा है डायग्राम, तो डायग्राम मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है ये रॉन्ग है। तो उम्मीद करते हैं सम और ऑल आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बी ये इसको आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, सम और ऑल वाला। नेक्स्ट जब आप ये वाला जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे देन हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, आप लोग को अच्छी तरह से और बताएंगे हम। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग को कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे आप लोग को हम। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।